हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ टिबेटियन आर्मी के बारे में। चलो फिर टिबेटियन आर्मी कैसे कहते हैं फिर देख लो आप लोग ना। वीडियो में एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंटरनेट में हर जगह पर इंडियन आर्मी की विकास रेजिमेंट का नाम छाया हुआ है और इस वजह से हुआ है क्योंकि 29 और 30 अगस्त को चाइना की तरफ से काफी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को लाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस को बदलने की कोशिश की गई थी। इसके तुरंत बाद ही 31 अगस्त को ये खबर सामने आई कि इंडियन आर्मी की विकास रेजिमेंट ने, या यूं कहें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ स्ट्रेटेजिक पीक के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब ये बात चाइना बता रहा है कि इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में घुस गई है और वो करीब 4 किलोमीटर तक अंदर चले गए हैं। लेकिन भारत की बात करें तो हमारे फोर्सेस का कहना है कि हम अभी भी जिस हाइट पर मौजूद है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर ही है। अब जो भी है ये बातें अभी पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आएगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम विकास रेजिमेंट या फिर यूं कहे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका गठन कब हुआ था, इसका रोल क्या था, इसके पास क्या क्या हथियार मौजूद होते हैं, ऐसे करके और भी कई चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है और इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसको 14 नवंबर 1962 में फॉर्म किया गया था और इनको फॉर्म करने का जो मेन उद्देश्य था वो दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के उनके ऊपर स्ट्राइक करना था और इसे तब स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। ये पूरा का पूरा एक कॉवर्ड यूनिट था जिसे स्पेशली रिकॉनेंस, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेरर ऑपरेशन और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया था। स्पेशली चाइना के अंदर घुस के कॉवर्ड ऑपरेशन को करने के लिए इसमें पहले सिर्फ तिब्बतियंस को रिक्रूट किया जाता था, क्योंकि अगर ये चाइना के अंदर किसी कॉवर्ड ऑपरेशन में जाते हैं तो पहचान में नहीं आएंगे। लेकिन अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस में तिब्बतियन के साथ साथ गोरखा लोगों को भी शामिल किया जाता है। इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अलावा एस्टेब्लिशमेंट 22 या सिर्फ 22 भी कहा जाता है। इसे उस वक्त हमारे आईबी की तरफ से फॉर्म करने का सजेशन दिया गया था और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इसको फॉर्म किया गया था। और इसके गठन में हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर और वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन स्वर्गीय बिजू पटनायक जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब इसकी साइज और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसकी वर्तमान की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लगभग 10,000 के आसपास है और इसका हेडक्वार्टर चक्राता उत्तराखंड में है। लेकिन जब इसे इनिशियली शुरू किया गया था तो तब इसमें 5,000 सोल्जर रिक्रूट किए गए थे और इसमें ज्यादातर तिब्बतियन रिफ्यूजी और गोरखा राइफल्स के लोगों को शामिल किया गया था, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए पहले से ही सक्षम होती है। इनिशियली इनको सीआईए की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा था और इनको मेनली चाइना की एक्टिविटी के खिलाफ इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा था। इसके बाद 1988 तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की तरफ से अपनी खुद की एविएशन यूनिट को सेटअप कर लिया गया और इनको एयरबोर्न ऑपरेशन को करने के लिए भी फुली क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। हम नॉर्मली इसको इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट मानते हैं, लेकिन असल में ये इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है। ये पूरा का पूरा अलग ही स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जिसका अलग ही रैंक और स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि लगभग इंडियन आर्मी के साथ सिमिलर है। लेकिन ये अभी इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर फंक्शन करती है। मैंने देखा था कल रात को बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि चाइना वाले तिब्बतियन से हार गए तो ये इंडियन आर्मी का सामना कैसे करेंगे। ऐसे भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ये भी एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो कि हाईली ट्रेंड है। इनका अलग ही ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है और इनको स्पेशल फोर्सेस की सभी ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेशली गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। और विकास रेजिमेंट की बात करें तो ये रॉ के अंडर काम करती है। इनके जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो आमतौर पर कॉवर्ट ऑपरेशन होते हैं, जिनमें से ज्यादातर पब्लिक को बताई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इनको बांग्लादेश लिबरेशन में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में, ऑपरेशन कैक्टस में, ऑपरेशन पवन, कारगिल, ऑपरेशन रक्षक और रिसेंटली इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट में भी इस्तेमाल किया गया है। इनकी जो सबसे बड़ी ऑपरेशन थी वो बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान देखने को मिला था और उस वक्त स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के या फिर विकास रेजिमेंट के 3,000 जवानों को चिटगोंग हिल के पास डिप्लॉय किया गया था और उनका काम पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को न्यूट्रलाइज करना था और उसके बाद इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने के लिए मदद करना था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ईगल रखा गया था और इनको एयरलिफ्ट किया गया था और उन्होंने सफलता के साथ पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ बर्मा और वर्तमान के म्यांमार में भागने वाले पाकिस्तानी आर्मी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे आपको पता होगा 93 लेकिन गिनती बाद में करेंगे। इस ऑपरेशन में
स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की 56 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और 190 जवान घायल हुए थे और इस रेजिमेंट के बहुत सारे जवानों को अपनी वीरता और शौर्य के प्रदर्शन की वजह से अवार्ड भी दिया गया था। अब बात करते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के पास क्या क्या हथियार और इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। जब शुरुआती दौर में इनका गठन हुआ था तो तब इनको लाइट वेपन से इक्विप किया जाता था। मेनली इनको यूएस में डायमंड कार्बाइन और M3 जैसे सबमशीन गन को दिया जाता था। लेकिन अभी की बात करें तो हमारे स्पेशल फोर्सेस के पास जो हथियार मौजूद होते हैं इनके पास भी लगभग वही सब हथियार मौजूद होते हैं। इनके पास खुद का हेलीकॉप्टर यूनिट है, एयरक्राफ्ट यूनिट है और ड्रोन्स यूनिट भी मौजूद है। इनके हेलीकॉप्टर यूनिट में अभी कई सारे हेलीकॉप्टर हैं जिनमें से चीता, लैंसर, ध्रुव और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को लाइट यूटिलिटी रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर MI-17 को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनके पास गल्फस्ट्रीम और अस्त्र जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनको ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ड्रोन फ्लीट की बात करें तो इनके पास खुद के रिकॉनेंस ड्रोन मौजूद है जिनमें हेरॉन, सर्चर 2 और रुस्तम जैसे ड्रोन मौजूद है। अब इनकी वेपन्स की बात करते हैं। आमतौर पर विकास रेजिमेंट के कमांडोज को M4A1 कार्बाइन से इक्विप किया जाता है। साथ ही FN P90 सब मशीन गन, MPI KMS 72 असॉल्ट राइफल, FN स्कारल असॉल्ट राइफल, ड्रैगनओवर गलील जैसे स्नाइपर राइफल, PKM MG2A1 जैसे मशीन गन्स, UK 59L लाइट मशीन गन, टीजर गन, AGS 17 पालमाया ग्रेनेड लॉन्चर, C90 M3 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, RIMK3 रिकॉयलेस राइफल, B300 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS, सिसल टैक्टिकल गियर्स, थर्मल इमेजर और गिली सूट जैसे सभी तरह के मॉडर्न हथियार और इक्विपमेंट से इक्विप किया जाता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी रिकॉनेंस यूनिट नहीं है। ये भारत का एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जिसको स्पेशली चाइना की बैंड बजाने के लिए तैयार किया गया था, जो कि अभी वो कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।